अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नवल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। वाह वाह बिलाश भैया, तालियां होनी चाहिए। क्या मर्दानगी दिखाई है इस वक्त बीवी के बात सुनने बगैर उसे घर से निकाल कर। वाह मेरे खानदान के मर्द, वाह। मेहताज जो अपने दोनों हाथ पीछे बांधे खड़ा था, एन दरवाजा बंद होने पर वो सामने खड़ा हो गया था। वो इंतहा देखना चाहता था इस खानदान की, अपने भाई की इस मासूम लड़की को लेकर। उसे अब अस्पताल लेकर जाए। वो मदिया को देखे बगैर अपने कमरे में जाने लगा था जब मेहताब ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। शर्म नहीं आती? कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ लाकर छोड़ दिया इस लड़की को। दुश्मन की बेटी है वो, और तुम होते कौन हो मेरे मामला में मुदाखलत करने वाले। उसके लिए तुम्हारी दीवानगी खत्म। मेहताब ने एक जोरदार मुक्का मारा था बिलाज के मुंह पर। बिलाज के होते खून का कतरा नीचे गिरा था और बिलाज का हाथ फिर वहीं रुक गया था। मेहताब को उसने इतना मारा था। इस वक्त मदिया तो जल्दी से उठकर राबिया बेगम के पीछे जाकर छुप गई थी और बिलाज इस तरह मेहताब को मार रहा था। बिलाज बस बेटा बस। दादी को जुम्मर साहब को सबको झटक दिया था बिलाज ने पीछे। मैं तुझे मार दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मर्द बनने का इतना शौक है तो बिजनेस ज्वाइन कर। और आप मर्द साबित हो गए किस लड़की पर हाथ उठाकर। वहाज ने पीछे से कहा था, लो एक और आशिक इस। बस बिलाज भैया, ये काम आपके किरदार पर फिट होते हैं। पश्मीना शेर बनकर उसका किरदार कभी गंदा नहीं हुआ था, तो ब्रीडा शाह के किरदार पर तो ये तोहमत आप जैसा मर्द ही कर सकता है। बिलाज जैसे उसकी तरफ झुका था, दाजी ने उसे पकड़ लिया था। वहाज और मेहताब को लेकर जाओ यहाँ से। छोड़े मुझे, ये मुझे बताएंगे औकात क्या है उनकी मेरे सामने, बिलाज हमदानी के सामने। उसने फिर से इन तीनों मर्दों को झटक दिया था और अपने कमरे में ऊपर चला गया था। मदिया तुम ऊपर बिलाज के पास जाओ। कभी नहीं, मेरे डैड को फोन कीजिए। पर बेटा, और अगले ही पल मदिया बेहोश हो गई थी। और हमारा बच्चा, उसका क्या बिलाज? उसे इतना प्यार क्यों नहीं किया? उसकी हिफाजत उसकी क्यों नहीं की तुमने? क्योंकि वो दुश्मन का खून था बरीरा शाह। बिलाज हमदानी ने कभी तुम्हें कुछ नहीं समझा तो तुम्हारे बच्चे को क्या समझता? वो बच्चा तो निशानी थी हमारे प्यार की, नहीं हमारी दुश्मनी की। जिसे हाथ में मिल इतना पत्थर दिल निकला, जिसे मैंने अपना शीशा दिल जैसा सौंप दिया था। उसके सीने में इतना दर्द शुरू हो गया था जैसे उसे अगला सांस नहीं आएगा। वो सुनसान सड़क पर ऐसे चल रही थी। उसका दिया हुआ हर जख्म मुझे वही उसी जगह पर लगता है जहाँ उसने पहले से दिया गया था। जहाँ बड़ा नहीं होता और वो एक और चोट दे जाता है। कितना सताएगा वो मुझे, कितना रुलाएगा वो मुझे। वो चलते चलते वहीं आ गई थी जहाँ उसे कुछ पल सुकून मिलता था, अपने भाई की कब्र पर। आप भी हंसते होंगे काशान भैया कि बार बार तंग करने आ जाती हूँ, पर मेरा आपके अलावा इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना रोके मेरी बात सुन सके। बस आप सुन सकते हैं। आपको जिस शख्स ने यहाँ पहुंचा दिया है ना भैया, वो शख्स मेरे बच्चों का भी कातिल है। मैं क्यों इस वक्त कमजोर पड़ जाती हूँ? वो जब जब अपनी बेवफाई का इतराफ करता है भैया, मैं कमजोर पड़ जाती हूँ काचान भैया। आज जब उसने कहा था अच्छा हुआ दुश्मन का खून हाथ में मिल गया, वो सब कुछ कह देता, पर मेरी औलाद को कुछ नहीं कहता। क्या बना दिया भैया? वो घुटनों के बल गिर गए थे। और हमारा बच्चा, उसका क्या बिलाज? उसे इतना प्यार क्यों नहीं किया? उसकी इतनी हिफाजत क्यों नहीं की तुमने? क्योंकि वो दुश्मन। बिलाज ने दरवाजा बंद कर दिया था अपने कमरे का। बालू पर हाथ फेरे जब वो शीशे के सामने आ गया तो उसकी लाल आंखें ऐसी थी जैसे रोई हुई हो, जिसे खून भाग हो इन आंखों से। दुश्मन की बेटी, वो बच्चे भी दुश्मन का खून था। और ये कहकर पीछे तो हो गया था, पर कुछ ही सेकंड में उसने एक भारी चीज उठाकर इस शीशे पर मारी थी। तो नीचे सब डर गए थे आवाज सुनकर। आई हेट यू बरीरा शाह, तुमने आज मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जैसे तुम्हारे खानदान ने किया था। बरीरा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। रोने लगा। हर शीशा तोड़ दिया था उसने, हर चीज गुस्से से बर्बाद कर दी थी बिलाज हमदानी ने। वो गुस्सा अगर बच्चे को नुकसान पहुंचाने पर था तो क्यों वो मदिया के पास नहीं था इस वक्त? किस पर था उसे गुस्सा? जो उसने ब्रीडा के साथ किया उस पर, या जो उसके साथ हुआ हो रहा था उस पर? अपने दबाव पर गुस्सा था जो उसको उकसा रहा था ब्रीडा को सजा देने पर, या अपने दिल पर गुस्सा था जो मलाल के बैठा था एक कोने में जैसे वो दुनिया हार गया हो? किस पर था वो गुस्सा? इस कब्रिस्तान के बाहर एक गाड़ी में वो दो लोग कब से इस लड़की को एक कब्र के पास बैठे देख रहे थे। जाओ अरसल, ये चादर बहन के सर पर उड़ा दो और उससे कहना कि जवान बच्चियां इस वक्त कब्रिस्तान में नहीं आती। जाओ बाबा साईं। अरसल शाह में अरसल शाह में हिम्मत नहीं आज। वो मेरी बहन ही नहीं मेरी बेटी है, उसे इस हाल में देखने की हिम्मत नहीं है। वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। अरसल बेटा प्लीज जाओ। उन्हें वो शाल फिर से अरसल की गोद में रख दी थी जिसके आंसू गिर रहे थे शाल पर। आप जानते हैं ना उसकी हालत के जिम्मेदार हम हैं। मैंने बाबा साईं क्यों ध्यान नहीं दिया उस पर? बरीरा मासूम थी, पर वो मासूम नहीं था अरसल। हमें कमजोर नहीं पड़ना, कशान का बदला लेना है। मेरे जवान बेटे को मन्नू मट्टी बेच दिया दुश्मनों ने यार। वो कहते कहते चुप हो गए थे। आवाज बारी होगी और अरसल उठकर चला गया था गाड़ी से बाहर। वो कब्रिस्तान के पास जैसे ही आता उसने वो शाह बरीरा के कंधों पर उड़ा दिए थे। बस गुड़िया, भैया आ गया है। तुम तो हम भाइयों को रुला कर दम लोगे। वहां वो रहा होगा, वहां वो रो रहा होगा और यहाँ मैं अच्छी सजा दे रही हूँ हम दोनों भाइयों को।
अरसल के गले लगकर वो और रोना शुरू हो गई थी। अरसल भाई, काशान भाई को वापस ले आए प्लीज, उन्हें वापस ले आए। जाने वाले वापस नहीं आते बरीरा, काशान जा चुका है बहुत दूर। लेकिन बरीरा, हमें इन लोगों को भी सजा देनी है जिन्होंने हमारे भाई को हमसे दूर कर दिया। अभी हमें कमजोर नहीं पड़ना भैया, मैं अगली सांस तक लड़ूंगी भैया, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। आप देखिएगा कल से इन लोगों की बर्बादी। आप बरीरा कहते हुए पीछे गिर गई थी। बरीरा बरीरा बेहोश हो गई है। अरसल ने बरीरा को जल्दी से उठा लिया था और वो जाते जाते पीछे मुड़ा तक काशान की कब्र को देखते देखते उसका चेहरा बढ़ आया था। ओए, रोना नहीं है काशान, मैं बरीरा का वैसा ही ख्याल रखूंगा छोटे भाई जिससे तुम रखते थे, बहुत ही प्यार दूंगा, अब गुस्सा भी नहीं करूंगा। अरसल को देते ही वजी साहब ने बैग से का दरवाजा खोला था। क्या हुआ है अरसल, अस्पताल चले? नहीं बाबा, बरीरा बेहोश हो गई है, घर चले। वजी मेंशन? जी बाबा साहब, मैंने सारे कागजात अदालत में बेच दिए थे, वो हमारा घर है, आपका घर। वजी शाह ने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, पर बाबा नजरें पीछे बरीरा के बेहोश हाल पर जा रहे थे। कल से शुरू होंगे उनके अच्छे वाले दिन बाबा साईं। दादी के अरूज को अब हमेशा के लिए सवाल आएगा अरसल। बरीरा को उसके कमरे में लिटा दो अरसल, बाकी मैं अरेंज करता हूँ मुलाजम और सिक्योरिटी भी, पर वो यहाँ से नहीं होंगे गार्ड्स। अब मुझे किसी पर भी यकीन नहीं था, सुलमान पर भी यकीन नहीं है। वो समझता है कि वजी शाह को वो पागल बना देगा, उसकी भूल है। वजी साहब आखिरी नजर बरीरा को देखकर चले गए थे बाहर, और अरसल जैसे ही बरीरा को उस कमरे में लेकर आया था, इतने सालों के बाद उसे लग ही नहीं रहा था कि ये बच्चों वाला कमरा भी इस घर का हिस्सा है। वो तो बहन के कमरे में दाल होता ही नहीं था, और आज अरसल शाह को इन बच्चों के कमरे को देखते हुए अपने बच्चे याद आ गए थे। अगली सुबह, चाय पियो, मैंने बनाई है। अरसल एक कप भरकर सामने रख दिया था और एक वजी शाह के सामने, जो अपनी ग्लासेस लगाए आज ही वो हब्बड़ पड़ रहे थे, जिनका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। बस एक बार मुझे बरीरा को देखने दो अरसल, तसल्ली हो जाएगी प्लीज। हाँ, तुमसे देखो और फिर बिलाज हमदानी को मारने के लिए भाग जाओगे। बेराम खड़ा हो गया था, उसका मतलब वो ठीक नहीं है। क्या किया है इन लोगों ने? बेराम मुड़कर ऊपर बरीरा के रूम की तरफ भागा था। दरवाजा जैसे ही खोला था, वो अभी भी गहरी नींद में थी। बेराम ने आस्ते से दरवाजा बंद करके दरवाजे पर अपना सर रख दिया था। एक सुकून का सांस भरा था उसने। अब ज्यादा परेशान नहीं हो, चाय पी लो, क्योंकि नाश्ता मुझे बनाना नहीं आता। सो चाय पर गुजारा कर लो। अरसल की बात मुकम्मल होने पर वो फिर से वहीं वजी शाह के सामने बैठ गए थे, जो अभी भी हबार पड़ रहे थे। तो आप लोग अपनी अना को मारकर घर की औरतों को बनाकर ले आइएगा ना वापस यहाँ। ये तुम कह रही हो जिससे अभी तक अपनी बेटी मेरी बेटी ना मनाई जा सकी। इन दोनों की तरह से बातें एक दूसरे को तीर की तरह लगी थी। आपका खून है ताया जान, जैसे मेरे वालिद आपको मनाकर घर ले जाने में नाकाम रहे, वैसे ही मैं नाकाम रहा हूँ। पर मैं अपने वालिद की तरह हिम्मत नहीं हारूंगा। और बेराम शाह ने चाय का कप उठाकर पीना शुरू कर दिया था, जैसे अरसल चुपचाप चाय पी रहा था। अरसल, चाय बहुत ही ठंडी हो गई है, ठंडे होने की तरह, इसे गर्म करके ताया जान को पिलाना। बेहराम अपना कोट उठाकर वहां से चला गया था। उसकी जुबान देखी है तुमने अरसल? हाँ 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 पापा साईं, उसके काम भी देखिएगा आप। उसने रबील के नाम पर जो शेयर्स थे ना, वो सब खरीद लिए हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर बेहराम शाह माफिया में आ जाए तो बिलाज हमदानी को बुटन से टक्कर देगा। वाट? कबीर ने कहना है कि उसे हमारे सुधारने के लिए भेजा था, पर हमने उसी को भी वही बना दिया। हाँ हाँ हाँ, कबीर चाचा का चेहरा देखने वाला होगा फिर तो। कितने सालों के बाद दोनों बाप बेटे इस तरह से हंसते थे। वो शेयर्स कैसे गए अरसल के पास? दादी की आवाज जैसे गूंजी थी, वहां सब भी खौफजदा हुए थे, सिवाय बिलाज हमदानी के, जो ऐसे ही गुमसुम होकर बैठा था। बिलाज? दादी, मुझे समझ नहीं आती, बिलाज जब हमारी किसी परेशानी को हल नहीं कर सकता था, क्यों वो हमारी सिगरेट कॉन्फ्रेंस में है? बिलाज ने अपने चाचा को गुस्से से देखा था। बस कर जाओ छोटे भाई, हम इस वक्त बिजनेस स्टाफ में मौजूद है। जुम्मन भाई, बस आप और आपका बेटा कीजिए। क्या हो रहा है आहर? दादी, मुझे तो लगता है कि बिलाज ने ही दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया है। इनफ! बिलाज ने दोनों हाथ टेबल पर मार दिए थे। बहुत से पानी के गिलास नीचे गिरे थे इस वक्त। दादी की बेइज्जती हुई है तो क्या वो लोग बच जाएंगे? वजीशा अगर जिंदा है तो उन्हें शुक्र मनाना चाहिए था। फिर से हमारा रास्ता काका, उन्होंने अपने लिए परेशानी पैदा की है। बिलाज, वजीशा कब से एक्टिव था, किसी को पता क्यों नहीं चला? खासकर तुम्हें तुम्हें तो हर चीज का पता चल जाता है ना। दादी, आप मेरे बेटे पर शक कर रहे हैं। जुम्मन, मैंने बिलाज से कुछ पूछा है, तुमसे नहीं। आप पूछ नहीं रहे, इल्जाम लगा रहे हैं। बाबा साहब प्लीज। दादी, आप मुझे कुछ वक्त दीजिए। जो मुकदमा वजी साहब ने आप पर किया है, आप तो कहीं नहीं जाने वाले, पर इन लोगों को जेल की हवा जरूर खिलाऊंगा मैं। कुछ हफ्ते बाद, आपका अपना घर है ताईजान। अरूज बेगम के पहुंच शाह मैंशन के दरवाजे पर आकर रुके थे। मेरी आंखों के सामने मेरा अपना घर उजड़ गया बेहराम। अब एक कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही। आप चले तो सही। अम्मी, अब वो परी को बरीरा के रूम में सुला दे, वो परी को देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। और जब अरूज बेगम अंदर बढ़ती चली गई थी, वजी शाह
फोन पर बात करते करते रुक गए थे। उनके चेहरे पर मुस्कान समा गई थी। अपनी बीवी और अपनी दोनों बहू, अपने बेटों के बच्चों को देखकर वो कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं करते थे, पर आज वो आगे बढ़कर अपनी बीवी के सामने आए थे। अरूज, बहुत ही इंतजार करवाया तुमने। उनने अरूज को जैसे ही अपने गले से लगाया था, सब हंसना शुरू हो गए थे, जिस पर वजीर शाह ने झूठा गुस्सा करते हुए सबको डांट दिया था। शट अप, बीवी है मेरी। हा हा हा, हमने कब कहा नहीं है बड़े भाई। कभी की आवाज पर वजीर साहब ने आगे बढ़कर छोटे भाई को अपने सीने से लगा लिया था। आप CBI हैं, उनको पता चल जाएगा बिलाल सर। नहीं पता चलता, मैं कौन सा किसी वर्दी में हाथ में ID कार्ड लेकर जाऊंगा, तो फिर कौन जाएगा? जूनियर ऑफिसर ने हैरानगी से पूछा। तुम जाओगे राव? व्हाट? सर वो माफिया है, मैं कैसे? प्लीज मैंने। गाड़ी में बैठो, ये रहा अरेस्ट वारंट वजी शाह का। पर सर, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। माफिया वर्ल्ड खामोश नहीं बैठेगा। वजी शाह ने जो कुछ किया वो भी बड़ा स्टेप था। अब इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है, हमें भी दिखानी चाहिए। शाह मैंशन, बलाज ने गाड़ी से उतरते ही पढ़ा था, जो पहले से ज्यादा मजबूत लफ्जों में लिखा हुआ था। फिर से रौनकें बहाल हो गई हैं शाह मैंशन की। पर कब तक? बलाज ने अपने ऑफिसों को देखा था, जो अंदर के जन्म चलना शुरू हो गए थे। अंदर से हर वो आवाज आ रही थी जो समातों को राहत बख्शती है। बच्चों के खेलने, घर की खवातीन के हंसने, मर्दों के कहकों की आवाजों ने बलाज के दिल में एक अलग ही दर्द बढ़ा दिया था। उसके अपने घर में ऐसा कुछ नहीं था। आपस में बदगुमानियां पैदा हो गई थी। दादी शक बड़ी नजरें उस पर थी, उसके बाबा साईं पर, और बिलाज हमदानी की नज़र में कसूरवार बस एक ही था इन सब में, वो थी बरीदा शाह। उसकी मुट्ठी बंद हुई थी जब बहुत सारे गार्ड्स ने घिराव कर लिया था इन लोगों का। हु आर यू? CBI। दरवाजा जैसे ही खुला था, कुछ ऑफिसर्स आगे को बढ़े थे। मिस्टर वजी शाह। बच्चे खेलना बंद हो गए थे, कैकों की आवाज थम गई थी, खवातीन सारे चुप हो गए थे। जी ऑफिसर, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर वजी शाह। किस जुर्म में ऑफिसर? जुर्म की लिस्ट बहुत ही लंबी है मिस्टर अरसल शाह। अभी इनके लिए उनकी कंपनी जहाँ से हमें ड्रग्स बड़ी मिकदार में मिली है। मिस्टर वजी शाह, आप खुद चलेंगे या हथकड़ी पहना कर लेकर जाएं? बिलाज हमदानी की आवाज ने वजी शाह और उस घर में खुशी मनाते हर चेहरे को यकदम उदास कर दिया था। हमें? तुम कब से CBI हो गए? अरसल ने आगे बढ़कर पूछा था। ये हमारे साथ है मिस्टर अरसल, इन्हीं की इंफॉर्मेशन में हमें ये रेड मारने में मदद मिली है। मिस्टर सलमान को हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं मिस्टर वजी। वजी? अरूज बेगम ने घबराते हुए वजी साहब का हाथ पकड़ा था, और ठीक इसी वक्त मार्बल के इस फ्लोर पर हील्स की आवाज आना शुरू हो गई थी। उसने सब फैमिली मेंबर्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था जब वो बिल्कुल सामने खड़ी इन पुलिस ऑफिसर के। बिलाज हमदानी को इस वक्त अपनी ही टीम के लोग जहर लग रहे थे। जिस तरह से वो बरीरा को देख रहे थे, उसे गुस्से से जूनियर ऑफिसर के शूज पर अपना बूट गुस्से से रख दिया था। जिस कंपनी में गैर कानूनी काम पर मेरे बाबा साहब को आप लेकर जा रहे हैं ना ऑफिसर, वो कंपनी मेरे नाम है। बरीरा शाह इस कंपनी का ऑनर है, और वहाँ हो चुकी और हो रही हर नकलो हरकत की जिम्मेदारी मैं कबूल करती हूँ। अब हथकड़ी पहना कर लेकर जा सकते हैं मुझे। उस ऑफिसर ने जैसे ही बरीरा के हाथ पर वो हथकड़ी पहनाने की कोशिश की थी, पिलाज ने उसके हाथ को पीछे झटका था। आग से खेलना बंद कर दो, जलकर राख हो जाओगे। मैं राख बनकर भी चल लूंगी। नहीं बिलाज हमदानी, जब तक तुम्हें न जला दो। इन दोनों की आवाज इतनी हल्की थी कि कोई तीसरा सुन नहीं पाया था उन्हें। बरीरा? बेरा अपनी गाड़ी से उतरकर उसी तरफ भागा था। तुम ठीक हो? मैं आ गया हूँ। बेराम ने जैसे ही बरीरा के कंधे पर हाथ रखा था, बिलाज एक कदम और पास हुआ था बरीरा के। तुम्हारी इसी आशा को पता है कि तुम मोहब्बत में बेवफाई करने की कायल हो बरीरा शाह। लगता है कि गैर जहम दे गई है मेरी बेवफाई बिलाज। अभी तो शुरुआत है। बेवफाई के जहम बढ़ते नहीं है, नासूर बनते हैं गुजरते वक्त के साथ साथ। और मैं तो रोजाना कर देता हूँ इन जहमों को, मैं बढ़ने कहाँ देता हूँ तुम्हारी बेवफाई के जहम बरीरा शाह। बिलाज के चेहरे पर एक मुस्कान थी, और बरीरा शाह के चेहरे से उसकी मुस्कान चली गई थी। एक नफरत छा गई थी। बिलाज सर, हम कैसे इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं? उनके साथ आपका रिश्ता? बिलाज हमदानी और बरीरा शाह में इन दो लफ्जों का रिश्ता बाकी रह गया, एक नफरत और दूसरा बेवफाई का। उसे मुझसे नफरत है और मेरा उससे बेवफाई का रिश्ता है। अब बिलाज ने बरीरा की आंखों में देते हुए कहा। बिलाज ने अपने ऑफिसर को इशारा किया था। नफी में साड़ी हिला रहा था। वो कभी जिंदगी में नहीं चाहता था बरीरा पुलिस वैन में जाए, पर उसकी बीवी को तो जैसे आदत थी उसके खिलाफ चलने की। बरीरा जैसे पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ी थी, पुलिस ऑफिसर ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया था, और सब ऑफिसर्स एक दूसरे को छुपी हुई मुस्कुराहट दे रहे थे। बिलाज अपने गुस्से में इतना मगन था कि वो भूल गया था कि वो किसी के सामने CIB नहीं है। वो बरीरा के बैठ जाने पर इसी गाड़ी का डोर खोलने को आगे बढ़ा था जब एक जूनियर ने उसे रोक दिया था। मिस्टर बिलाज, आपका काम यहीं तक था, हम आपको आगाह कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मदद का। माय प्लेयर ऑफिसर। बिलाज ने इस ऑफिसर का हाथ मजबूत गिरफ्त में लिया था। सर, मैं तो एक्टिंग करते करते रोल में घुस रहा था। उल्टा लटकाऊंगा, मुझे ऑफिस आने दो। वजी शाह, अरशद शाह और बेरान शाह ने बैक सीट पर बैठ गए थे, और इस ऑफिसर के मना करने पर भी पीछे बहस हो रही थी, और बिलाज की निगाहें बरीरा से जा टकराई थी जो उसी को देख रही थी। बिलाज,
तुम और कितने बुरे दिन दिखाओगे? जैसे उसकी आंखों ने सवाल पूछा था। मैं सब चाहता था, पर तुम्हें किसी मुजरिम की तरह इस गाड़ी में बैठाने की ख्वाहिश कभी नहीं की थी। तुमने आज फिर से अपने बाबा साईं को चुना, खुद को नहीं। तुम जानते भी हो पिलाज की क्या क्या है सुमन? वजीर शाह जिंदा था, वो लोग मर मर कर जिंदा हो रहे हैं और अब लगता है कि वो हमें मारने के लिए जिंदा हो रहे हैं। पता भी है किसका फोन आया है? कोई माफिया लीडर, कोई गैंग। ऐसा नहीं है जिस तक ये खबर ना पहुंची हो कि एक माफिया मैन ने दूसरे के राज पुलिस को दिए दिए। आज दादी घर की औरतों का भी ख्याल नहीं कर रहे थे और हर बात खोल खोल कर कर रहे थे, जैसे ये कोई बहुत ही अच्छी बात है। वाह वाह दादी वाह, मेरा बेटा हो गया अब बलाज। जब वो चुप था, आपने ऑफिस के हर स्टाफ के सामने उसकी वफादारी पर शक किया था, और जब वो कुछ करता है तो गलत करता है। आपको हो क्या गया है? बलाज कुछ करे तब भी कसूरवार, कुछ ना भी करे तब उसे शक की निगाहों से देखा जाता है। जुबान दराजी मत करो सुमत, पाप हो तुम्हारा। और आप भी मेरे बेटे को बाबर मौत के मुंह में झोंकना छोड़ दें दाजी। वाह भाई साहब वाह, बेटी की मोहब्बत में बाप की बेवक्ती भूल गए बलाज। जैसे कई बेटे कुर्बान दाजी पर। छोटे बेटे की बात सुनकर दाजी ने फर्श से देखा था। तो फिर तुम वहाज को कुर्बान कर दो, आज ही पापा साईं पर वार कर उसे मार दो। उन्होंने वापस कमरे में जाने के बजाय घर से बाहर जाना जरूरी समझा था। इन्हें अभी के अभी रिलीज किया जाए, ऑफिसर वकार अहमद के ऑर्डर है। पर हमने तो इन्हें इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं है, आपको अब इसकी जरूरत नहीं है। इन लोगों को अभी रिलीज किया जाए। वो ऑफिसर अपने यूनिफॉर्म में पुलिस स्टेशन में दाल हुए थे। अपनी कैब जैसी उतार दी, सब अपनी अपनी सीट से खड़े हो गए थे। आई एम सॉरी सर, हमें बताया नहीं गया आपके आने वाले हैं। अब जाएं, उन्हें कहें कि यह गलत फहमी थी। पर सर मिस्टर सलमान को भी ऐसे तो रहा करना पड़ेगा, तो बिलाज सर के खिलाफ जाना होगा उससे। ऐसे तो हो जाओ बिलाज सर के खिलाफ। बिलाज डिपार्टमेंट का हिस्सा है, बिलाज का हिस्सा नहीं है डिपार्टमेंट। एक जल्दबाजी में ली गई कार्रवाई थी ये। वो इसी कुर्सी पर बैठ गए थे जो बिलाज की थी, और उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, पर आंखों में एक चमक थी जब उनकी नजर बिलाज अहमद हमदानी के नेम प्लेट पर पड़ी थी। हमारे डिपार्टमेंट से एक गलत फहमी हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। सीरियसली? गलती माई फुट। ऑफिसर कहाँ है? देखिए मैडम, बिहेव योरसेल्फ। आप जा सकती हैं। आपके फादर और दोनों भाई। वो दूसरा मेरा भाई नहीं है, बेराम शाह है। उसने सुन लिया तो हार्ट अटैक से ही चला जाएगा, ब्रीरा ने और गुस्से से कहा था, और वहां सब रूम्स की तरफ नजर दे रहे थे। ये है ना हेड इस डिपार्टमेंट का? उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया था। मिस प्लीज, हम सॉरी कर रहे हैं ना, आप जा। इस लेडी ऑफिसर ने बरीरा से मदद करने की कोशिश की थी, पर बरीरा इस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई थी। मिस्टर ऑफिसर, वकार साहब का मुंह खुल गया था, शॉक थे। वकार, मैंने कुछ पूछा है? क्या हुआ है? तुम्हारी बहू आ गई है मेरे ऑफिस में बिन बताए। वकार साहब ने फोन टेबल पर रख दिया था। किसकी इजाजत से आप अंदर? आप लोग किसकी इजाजत से बिना तहकीक के मेरे फादर को अरेस्ट करने गए थे? और अब जब आस पड़ोस यहाँ वहाँ सब जगह ये खबर आग की तरह फैल चुकी है, तो आप इस सब मामले को गलती समझ कर भूल जाने का कह रहे हैं हमें? जोक था। उसने दोनों हाथ टेबल पर मारे थे और वकार साहब की आंखों में देखा था, जो हंस भी रहे थे और घबरा भी रहे थे। देखिए मिस, लुक ऑफिसर, इस फाइल में जो भी था वो था तो सच। बरीरा के मुंह से यह सुनकर उनकी नजर मोबाइल स्क्रीन पर थी, जहां रूही मैडम मुंह पर हाथ रख के अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब मुजरम तो है मेरे बाबा साईं, पर बिलाज हमदानी से बड़े मुजरम नहीं है। लेकिन हैरानगी हुई, इसकी इंफॉर्मेशन पर पालतू की तरह आपकी फोर्स हमारे घर पहुंच गई। मिस्टर सीबीआई, आप लोगों का अब इस सब को गलतफहमी कहना किसी प्लानिंग का हिस्सा है? वकार साहब नफी में सर हिला रहे थे, बोलने तो दे नहीं रही थी बरीरा उन्हें। अगर ये बिलाज हमदानी का कोई प्लान हुआ तो याद रखना, यह बरीरा शाह उसे अपने हाथों से सजा देगी। अब वो ओछे हथकंडू पर उतर आया है। दादी की हार तो अभी वो और देखेगा वो अपने हमदानी खानदान का जवाल। ये ब्रिटा शाह का वादा है, समझिए आप। और वो किसी आंधी की तरह वहां से चली गई थी। हमारी बहू। वो दोनों एक साथ ही बोले थे और एक साथ ही हंसना शुरू किया था इन दोनों ने। तुमने ये कदम उठाने से पहले एक दफा भी हमसे पूछा बिलाज? हमसे नहीं तो अपने बाप से मशवरा कर लेते, हमें भी ऊपर जवाब देना होता है बिलाज। अब जो तुमने किया, वजी के साथ वो माफिया के असूलों को तोड़ा है तुमने। पुलिस तक किसी और माफिया लीडर के रास पहुंचाकर तुमने अच्छा नहीं किया। बिलाज दादी के सामने खड़ा था, चुपचाप बिना कुछ कहे, और यही अदा दादी को बहुत ही पसंद थी बिलाज की। दादी, अरशद शाह ने जो कुछ किया उसकी सजा तो मिलनी चाहिए था ना उन्हें। और ये मेरा घर का एड्रेस है, ये मेरा मोबाइल नंबर और ये मेरे ऑफिस का नंबर। जब कोई माफिया लीडर या गैंग लीडर आप लोगों को फोन करे या मेरा बता देना, मैं देख लूंगा। अभी तो न्यूज़पेपर में वजी शाह की इज्जत अफसाई देखिएगा। बिलाज को एक फोन कॉल आ गई थी, मैं वहीं आ रहा हूँ, बैक डोर से अंदर दाल हो जाऊंगा।
तुम पूछ-गिछ करो तो कैमरे में से मैं उसे देखता रहूंगा। बिलाज इतनी हल्की सी आवाज में बोल रहा था, पास खड़े दग को भी समझ नहीं आ रही थी। सर, वो लोग जा चुकी हैं, ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ गए हैं, आपको इन्हें रिपोर्ट करना है अगले 30 सेकंड में। आई एम सॉरी। बिलाज ने अपना मोबाइल जमीन पर दे मारा था। बिलाज, मैं आकर बात करूंगा। बिलाज ने तो पीछे देखना भी गवारा नहीं किया था जब उसे जुमर साहब ने आवाज दी थी। भरीरा, अर्जन ने हाथ पकड़ लिया था उसका। बस तैयारी करें भैया, आने वाले दिनों की, कुछ दिन और हमदानी खानदान अपने घुटनों पर होगा। खासकर बिलाज हमदानी। उसने अपने ग्लासेस लगाई थी। एक हावी बाइक उनके सामने आकर रुकी थी। वाओ शेरनी, व्हाट अ परफॉर्मेंस। डैनियल ने हेलमेट उतारकर ब्रीडा को दिया था और वो खुद बाइक से उतर गया था। बरीरा, बेराम ने आस्था आवाज में कहा था, आगे क्या करना है मैं बता दूंगी, फिलहाल जो पीछे आ रहे हैं ना, उन्हें घर कर लेकर जाएं। वजीर शाह की तरफ देखते हुए बरीरा ने बाइक स्टार्ट कर दी थी।